नाज़रीन, आप देख रहे हैं मास्टर टीवी में। हूँ अयाज़ मोरस और प्रोग्राम इन सर्कल विद बाबर अरब अली के साथ में आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज की इस एपिसोड में, जैसे कि हमने पिछली जो सेशंस किए उनमें आप सबका जो इतना ज़बरदस्त और शानदार रिस्पांस आया, इसके लिए हम आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं। सर, आपको मुबारकबाद पेश करते हैं और वेलकम भी कहते हैं। बहुत ज़बरदस्त जो फ़ीडबैक हमें पॉजिटिव रिस्पांस और अभी तक लोगों की जानिब से जो हौसला अफजाई हुई है वो काबिल सताइश है। और मैं चाहूँगा, जो हमने अनाउंस किया था कि लोगों के सवालात आए, तो हमारे पास काफ़ी सवाल आ चुके हैं और मैं चाहूँगा वन बाय वन हम उनको सवालात को देखें। तो पहली जो हमें वीडियो सेंड की है वो सैयद अब्दुल हफीज़ ने की है, उनका सवाल सुनते हैं। Hi, this is Sayyid Abdul Hafiz and I'm a student from Pakistan. My question for Sir Babar Arab Ali is that us teenagers, we are put into situations, we're put under pressure to become people that are around us, and like we're compared to become like them, and we tend to lose our own self, our own personalities in trying to become that because of the pressure we get from our society and our home. So please tell us how can we find a solution for this. सारे सवाल के ज़रिए अपने जैसे उन तमाम नौजवानों की नुमाइंदगी की है जो इस तरह की प्रॉब्लम से गुजर रहे होते हैं, लेकिन वो बात करने की ज़रूरत नहीं रखते। और जो हमारे बड़े हमसे चाह रहे होते हैं या जो उनकी ख्वाहिश होती है हमारी बेहतरी के लिए कि हम इस तरह के बने, हम वो नहीं बन पाते। तो इस हवाले से ये क्या कम्युनिकेशन गैप होता है, क्या चीज़ें हैं, और इस सवाल पर आप कैसे रिस्पॉन्स करें? देखें, एक तो ये मैं बताऊं कि बहुत करेजस यंग मैन, उसने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया, उसने रिप्रेजेंटेशन दी यंगस्टर्स की। और जो एक वो कहते हैं ना कहानी घर घर की, एक ड्रामा आता है, तो ये कहानी घर घर की है। इसमें मैं सिर्फ़ और सिर्फ प्रिसाइसली जो है ना नट शेल में पेरेंट्स को नहीं डालूँगा। और बहुत से घरों में ऐसे होता है कि मेरे फ़लाने के जो है ना वो चचा की ये ख्वाहिश है कि वो हो जाए, ऐसे हो जाए, फलाने की जो है वो और एक सोसाइटी प्रेशर भी होता है ना कि जी हमारी सोसाइटी में कि जी बेटा है तो ये करेगा, फौज में जाएगा, ताया ने कहा है। अब ताया की वजह से वालिद को भी प्रेशर है, वालिद की वजह से शायद वालिदैन भी नहीं ऐसा चाहते, वो भी अपने बच्चों की बेहतरी चाहते हैं, या दादा ने कहा है या किसी, तो वो ये स्पेसिफिकली वो पेरेंट्स। मगर ये एक बात मैं आपको यहाँ पे लेके इस बात को आगे चलूँ, जैसे आपके अपनी ही बताया, इस तरह के बहुत से यंगस्टर्स हैं, शायद मेरी भी इस तरह की जो है ना वो कोई स्टोरी है, मगर इसमें कसूर उनका नहीं होता। जैसे आपने बिल्कुल सही नहीं करी कि एक सोसाइटी का प्रेशर होता है और उनको अपने बड़ों का प्रेशर होता है, कुछ उनकी अपनी ख्वाहिशात का उनके ऊपर वज़न होता है। मगर यहाँ पे आपको एक चीज़ मैं बताता चलूँ, बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। बिल्कुल, ये शायद ये गैप ही कम्युनिकेशन की वजह से। एब्सोल्युटली 100%। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज 20% व्हाट यू नो and 80% how you feel what you know. वंडरफुल, बहुत ज़बरदस्त सर, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त। तो आप जब एक कोई चीज़ पे कम्युनिकेट करते हो ना, तो आपको ये समझना यंगस्टर्स को भी चाहिए और जो बड़े हैं, नॉट स्पेसिफिकली पेरेंट्स, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द पेरेंट्स, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द बड़े लोग ऑफ द हाउस और ऑफ द फैमिली एज वेल, कि आप ये जो यंगस्टर हैं इनको मैं बताना चाहूँगा कि अपने अंदर कुछ आप ऐसी सलाहियतें पैदा करें अपने। अगेन हमने प्रीवियस कुछ सेशंस में इस तरह की बात करी है कि अपने फियर को ओवरकम करें और ये बताने की कोशिश करें थ्रू इफेक्टिव कम्युनिकेशन विद ड्यू रिस्पेक्ट कम्युनिकेशन, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन आवर सोसाइटी। हमारी अपनी सोसाइटी में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हम रिस्पेक्ट के साथ, इज़्ज़त के साथ अपनी बात कहेंगे, हम अपनी सलाहियतों को बताने की गुंजाइश रखें और फिर वो उनको उस हवाले से ही समझें। सर, ये तो बड़ी एक इम्पॉर्टेंट स्किल है जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ना बच्चों को सिखाई जाती है एजुकेशन सिस्टम में भी, या इस तरह से ओवरऑल सोसाइटी में कम्युनिकेशन का बड़ा गैप होता है, जिसकी वजह से फैमिलीज़ में भी कि बच्चे इस चीज़ को सीख नहीं पाते कि उन्होंने अपनी जो बात जो फील कर रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं, या जो वो कहना चाहती हैं, वो किस तरह एक महज़ब और अच्छे अंदाज में अपनी बात आगे पहुंचा सके। देखिए, डिफरेंट हमें समझना चाहिए और ये बड़ा अच्छा आपने पॉइंट रेज करा है। इसमें डिफरेंस समझना चाहिए हमें डिस्कशन का और आर्ग्यूमेंट का। अच्छा,
ठीक है जी। कम्युनिकेशन जो बैरियर आ रहा है, कम्युनिकेशन गैप जो आ रहा है, एक बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है। कम्युनिकेशन के हवाले से या कम्युनिकेशन के जो बैरियर्स होते हैं या जो गैप होते हैं, इसमें हमें डिस्कशन और आर्ग्यूमेंट को समझना चाहिए। डिस्कशन वो होगा कि हमने ये फाइंड आउट करना है व्हाट इज़ राइट। यानी मैं अगर बैठा हूँ तो वहाँ जो है वो 16 है और आपके लिए 19 है। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। जी। आपने डिस्कशन में ये फाइंड आउट करना होता है कि व्हाट इज़ राइट। आर्ग्यूमेंट में हम ये फाइंड आउट करते हैं हु इज राइट। सही। यहाँ से मामला जो है यहाँ सारा बिगड़ता है। बिल्कुल गड़बड़ होता है कि मैं अगर आपको यहाँ पे अगर आप जो है एक छोटी सी एग्जांपल दें आपको कि आप यहाँ पे मैं लिखूँ 6 का एक दायरा बनाऊँ और आपको यहाँ से दिखाऊँ तो आपको वहाँ से 9 नजर आएगा। बिल्कुल ठीक है। मुझे यहाँ से 6 नज़र आ रहा है, आपसे मैं पूछूँ आप बोलेंगे तो 9 है। बिल्कुल। मैं यहाँ से देखूँगा तो मुझे ये 6 नज़र आ। तो ये पर्सपेक्टिव है। तो इस चीज़ को दोनों जनरेशन्स समझें और जो जनरेशन इन बिटवीन जनरेशन है उसमें भी समझे, जिसमें हमारे बड़े भाई या बड़े सिबलिंग्स जो हैं वो आ जाते हैं या बड़ी बहनें आ जाती हैं, वो भी इस चीज़ को समझें कि जी देखें मेरा शायद समझता हूँ कि दौर अलग था। ठीक है। मैं शायद बोलूँगा कि आई वाज यंग स्कूल गोइंग किड इन द लास्ट सेंचुरी। मिलेनियम किड्स जो है वो मिलेनियम इंटायरली डिफरेंट। जी हाँ। सही। तो ये जो यंगस्टर हैं या इस तरह के बहुत सारे यंगस्टर जो हैं वो दे मिलेनियम किड्स और वो इस मिलेनियम में पैदा हुए हैं। तो आप इस चीज़ को हम बड़ों को भी समझना चाहिए, पेरेंट्स एल्डर सिबलिंग्स को ये समझना चाहिए कि द वर्ल्ड, आई बीन रिपीटिंग इट ऑल द टाइम, द वर्ल्ड इज़ बिकम a global village now. Every single thing is on the fingertips. ठीक है। आपने एक थंब पिन किया, आपको जो है ना वो कहाँ से, तो उसमें उनका पर्सपेक्टिव समझना चाहिए। ठीक है। वहाँ पे उनकी सोच समझना चाहिए। एक यंगस्टर अपनी जो है वो अपने लिए कैरियर को और अपनी फ्यूचर को बहुत हद तक परसीव कर चुका होता है बिकॉज ऑफ the global village scenario, because everything single thing is available on internet, on www. The horizons of the world has been changed. सही। ज़िंदगी दुनिया इस वक्त चेंज हो चुकी है और हम जो है वो अब तो एक न्यू नॉर्मल की तरफ भी जा रहे हैं जिसका एक हिस्सा हमने पहना हुआ भी है। तो जो है वो न्यू नॉर्मल के अंदर कौन सी ऐसे सरप्राइजिंग एलिमेंट्स होंगे हमें नहीं पता, मगर समझने वाली सिर्फ और सिर्फ बात यह है कि एक पर्सपेक्टिव को समझना। 6 और 9 वाली बात, आर्ग्यूमेंट और डिस्कशन वाली बात, कि आप ये समझ रहे हैं कि यार क्या हमारा ये डिस्कशन हो रहा है एंड देयर इज़ नो हार्म, कोई इसमें प्रॉब्लम इशू वाली बात नहीं है कि आप एक यंगस्टर्स के साथ, मेरे भी नीस हैं, नेफ्यू हैं, जिनके साथ मैं बैठ के किसी भी टॉपिक पर डिस्कशन कर सकता हूँ और करता हूँ और ये नहीं समझता कि मेरा ईगो उनकी नॉलेज से ज़्यादा है। सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक इशू जो रहता है एक कम्युनिकेशन बैरियर में, जो हमें इस सवाल में नज़र आ रहा है, और इस सवाल में ऐसा नहीं नज़र आ रहा कि हम सिर्फ इनकी नुमाइंदगी करें। सही। मैं एज अ पेरेंट या एज अ एल्डर सिबलिंग या एज अ अंकल या एज अ आंटी जो है वो उन लोगों की भी नुमाइंदगी करना चाह रहा हूँ कि यंगस्टर्स के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस सिनेरियो को समझें, वीक का रास्ता निकालें कि हमने किस रास्ते पे रह के हमने आर्ग्यूमेंटिव नहीं होना, विद ड्यू रिस्पेक्ट हमने डिस्कशन करना है। और हम जिस चीज़ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट यू अलाउ इज़ व्हाट विल कंटिन्यू। अगर इस एंजाइटी को यंगस्टर अपने दिमाग में लेके बैठे रहेंगे कि नहीं हमें तो नहीं समझेंगे, बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो कंटिन्यू होता रहेगा। वो एक जो है ना वो मल्टीप्लिकेशन के ऊपर जो है ना वो चलता रहेगा। आपने ये चीज़ समझना है और ये चीज़ ख़ुद को बताना है। चाहे ये पर्सपेक्टिव हो, हम एंजाइटी या डिप्रेशन या और किसी भी अंदाज में आपने लेना हो जो आपको बॉदर कर रहा है, जो आपको परेशान कर रहा है, आपने ये डिसाइड करना है कि वन डे और डे वन। वन डे और डे वन, क्या एक दिन ऐसा होगा या आज का दिन पहला दिन? बिल्कुल। बोले यार हाँ कर लेंगे, एक दिन ऐसा, आज का वन डे और डे वन, ये डिसाइड करना है और ख़ुद कोशिश करें, इनिशिएट करें, रास्ते तलाश करें, डिस्कशन के रास्ते तलाश करें, आर्ग्यूमेंट्स के रास्ते तलाश नहीं करें।
रिस्पेक्ट के रास्ते तलाश करें, किसी भी तरीके से, किसी भी, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, उसको ये फील नहीं होना चाहिए, उसके ईगो को हर्ट नहीं होना चाहिए कि उसके साथ डिसरिस्पेक्टिव तरीके से जो है ना वो बात की गई। बिल्कुल। तो ये इज़्ज़त और एहतराम, मोहब्बत और डायलॉग का सिलसिला है। और मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि अनफॉर्चुनेटली जो है ये होता ये है कि पेरेंट्स जो है वो अपने आप को हालात के मुताबिक अपडेट करने से शायद कासे रहते हैं। जी हाँ। और जो बच्चे हैं वो भी अपने पेरेंट्स को अपडेट नहीं करते चीज़ों के हवाले से। देखिए हाँ, आज हम, जैसे आपने बताया कि हर चीज़ें फिंगर टिप्स पर है, हम दुनिया जहाँ की चीज़ें सीखते हैं, तो हम ये चीज़ें अपने पेरेंट्स को क्यों नहीं सिखाते? अगर हम बिल्कुल अभी अगर हमारे माँ बाप जो है वो उनको ये चीज़ें, तो जो गैजेट्स थे वो उन वक्त उनके दौर में नहीं थे, तो हमारा ये फ़र्ज़ भी तो कहीं बनता है ना, हम उनको ये सिखाएं, उनको ये बताएं दुनिया कैसे है, सोच कैसे बदल गई है, चीज़ें कैसे बदल गई हैं। तो बिल्कुल 100%। और आपको थोड़ा सा इसमें मामलात जो है ना वो एक्सपेक्टेशंस के, उम्मीदों के बहुत ज़्यादा होते हैं कि बड़े जो है वो तो ये कर रहे होते हैं कि बच्चे जो है वो हमारे पास उम्मीद करते हैं। अगेन मैं पेरेंट्स को किसी एक जुमरे में नहीं लेके आना चाहूँगा, मैं ये बोलूँगा कि बड़े जो हैं वो ये उम्मीद करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई हम चूँकि बड़े हैं वो लेके आए। और जो यंगस्टर्स हैं, मैं उनको बच्चे नहीं कहूँगा, क्योंकि उनका कैरियर है, फॉर द सेक ऑफ देयर फ्यूचर, फॉर द सेक ऑफ देयर कैरियर, उनके लिए ये शायद एक्सपेक्ट करके बैठते हैं कि यार हमसे बड़े हैं, इनको तो पता होना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं। तो मैंने आपको ये बता दिया कि एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, हमारा जो सबसे बड़ा दुश्मन होता है ना वो हमारे दोनों कानों के बीच में रहता है। हमें उसको जंग नहीं जीतने देना चाहिए, ठीक है। आपको किसी भी किस्म की कोई भी बात से अगर डिविएट करेगी कोई चीज़, तो वो एक ऐसा दुश्मन है जो आपके दोनों कानों, और जो हमारी सबसे, दुश्मन को तो पता चल गया, अब जो हमारा सबसे बड़ी जंग है, वो सबसे बड़ी जंग क्या लड़ते हैं हम? वो सबसे बड़ी जंग ये लड़ते हैं कि जो हम फील करते और जो हम जानते हैं, इसके बीच सबसे बड़ी जंग होती है। इसको पहचानना बहुत ज़रूरी है। तो हम जब ये 2-3 चीज़ों को पहचान जाएंगे, और आजकल जाहिर सी बात है, मैं अगेन वो बात करूँगा, टूल्स का, गैजेट्स का एक ग्लोबल विलेज दुनिया बनी हुई है। इसमें ये समझना चाहिए कि हम उस 80s के 90s के आप वो बच्चे नहीं हैं, आपके पास डिफरेंट टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन हैं। बिल्कुल, उन टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन को आप हैप्पीली यूज़ कर सकते हैं, एंड फॉर पॉजिटिव पर्पसेस आप यूज़ कर सकते हैं। आप अपने पेरेंट्स से, अपने गाइड से, अपने एल्डर सिबलिंग से, अपने अंकल से, अपने आंटी से, इन द फॉर्म ऑफ डिस्कशन, आप अपनी कोई भी बात है, अपना फ्यूचर है, आपके जो कोर्सेज आप लेना चाह रहे हैं, जो फील्ड आप जो है ना वो फॉलो करना चाह रहे हैं। और बहुत बहुत जेन्युइन, बहुत अच्छा सवाल ये उन्होंने पूछा है, मगर इसमें सिर्फ और सिर्फ हम लैग कर जाते हैं थोड़ा सा कम्युनिकेशन से, और वो कम्युनिकेशन का परसेंटेज 20 होता है, एक्सपेक्टेशन का परसेंटेज 80 होता है। जबकि कम्युनिकेशन अगर हम 80% लेके आ जाए और एक्सपेक्टेशन हम 20% लेके आ जाए, तो चीज़ें बेहतर हो जाए, नॉर्मल हो जाएगी। हम किसी ग्राउंड लेवल पे आके किसी ना किसी तरीके से डिस्कस कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ों में फ़र्क पहचाने, डिस्कशन एंड आर्ग्यूमेंट। डिस्कशन इज़ टू फाइंड आउट व्हाट इज़ राइट, आर्ग्यूमेंट इज़ टू फाइंड आउट who is right। सर बहुत ज़बरदस्त चीज़ें, और जो सवाल के हवाले से जो मैं यहाँ इसको बताता चलूँ कि 2-3 चीज़ें जो बड़ी इसमें डिफरेंट थी। एक ना आपने जो कहा कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो हमारे 2 कानों के दरमियान रहता है, और ये एक बड़ा नया जो है वो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आम तौर पे हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन सामने है। तो शायद हम वो बड़ी कहावत है ना कि आपने 2 बास्केट पहनी होती हैं, एक बास्केट पे आपके पीछे होती है और एक सामने होती है। आगे वाली जो है वो दूसरों की बुराइयों की होती है और पीछे वाली आपकी अपनी होती है। तो आपने दूसरों की जो है वो हिट लिस्ट पे दूसरों को रखा होता है। दूसरों में ये शामिल हो जाते हैं ना कि वो दूसरा हमारे लिए अच्छा नहीं चाहता, दूसरा सुन लेगा तो हम क्या कहेंगे, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और बड़े जो है ना ये बात करते हैं, आप ऐसे हैं, दूसरे बच्चे देखें कैसे होते हैं, दूसरे बच्चे, तो वो दूसरे बच्चे कभी नज़र ही नहीं आते, वो दूसरे लोग कभी होते ही नहीं। सही, दूसरों की फिक्र छोड़ दें। एज ए फैमिली, एज ए सिबलिंग्स, एज पेरेंट्स एंड चाइल्ड, नो वन इज यू एंड दैट इज योर पावर।
ग्रेट, ये चीज़ समझनी चाहिए। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त सर। इसी के साथ हम प्रोग्राम को वाइंड अप की तरफ लेकर चलेंगे और आज के जो सवाल के मुताबिक हमने कोशिश की है कि हम इनके सवाल का जवाब दे सकें। और ये बहुत सारे नौजवानों का जो इशू है, ये जो फैमिली का इशू है, हम इसको फैमिली इशू कहेंगे, बड़ों के साथ भी, तो इसको एक अच्छे और मुस्बत माहौल में इनको सोल्व किया जाए। तो ख़ास तौर पे जो आज नाज़रीन हम पर्टिकुलर हम बात करेंगे नौजवानों की, और उन्हें और बड़ों को ये सीखने की ज़रूरत है कि अगर हम अपने दरमियान गुफ्तगू को, डायलॉग को प्रमोट करेंगे तो हमारे बहुत सारे मसले आसान हो जाएंगे। और एक और चीज़ जो आज कल इस गैजेट्स ने हमें दी है कि शायद हम अपने साथ, एक दूसरे के साथ, अपने प्यारों के साथ वक्त बहुत कम गुजारते हैं, जिसकी वजह से हमारे दरमियान जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो ज़्यादा होती है। हमें कोशिश ये करनी है, और आज का ये जो टॉपिक है ये बहुत सारे नौजवानों की, बहुत सारे ख़ानदानों की ज़िंदगी बदल सकता है। और अगर हम इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं, और जैसे सर ने कहा कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपके कानों के, दो कानों के दरमियान रहता है, अगर आपने अपने माइंड सेट को दुरुस्त कर लिया तो आपकी ज़िंदगी आसान होगी। आज के प्रोग्राम में आपसे चाहेंगे चैनल मास्टर टीवी पाकिस्तान ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सवालात हम तक पहुंचाएं। हम आपके सवालों का जवाब सर बाबर से लेंगे और आगे प्रोग्राम में मज़ीद जो है वो इस पर गुफ्तगू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।